इस वीडियो में हम लोग नरेशन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जानने वाले हैं। जैसे कि नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन कितने प्रकार के होता है, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नरेशन को समझते हैं। नरेशन क्या है? एक कथन है। जो भी हम बोलते हैं वह क्या है? वह एक कथन है। यह कितने प्रकार के होता है? तो यह दो तरह का होता है या फिर इसके दो भाग होता है। एक होता है डायरेक्ट नरेशन यानी कि डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, अब हम यह समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो देखिए, जब किसी वाक्य के कथन को क्या कर रहे हैं, इसका परिभाषा कि जब किसी वाक्य के कथन को उसी के शब्दों में दोहराया जाए तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखा जाता है। अब इन्वर्टेड कॉमा क्या है, इसे हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल आप लोग यह समझिए कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो जब भी कोई भी व्यक्ति किसी से कोई बात कहता है या फिर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो बात कहता है हम उसके बात को सेम टू सेम उसी तरह से किसी से कह देते हैं तो उसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहेंगे और इसे इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखा जाता है। ठीक, अब हम समझते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो देखिए, जब किसी वाक्य के कथन को उसी के भाषा में न कहकर अपने भाषा में या किसी दूसरे के भाषा में बोला जाए तो उसे ही इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रखा जाता है। यह जो है ना इनडायरेक्ट स्पीच, इसको कहाँ रखा जाता है? यहाँ पर के नहीं को होगा, इसको इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रखा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर दो मैं उदाहरण लिया हूँ और पहला जो है ना यह डायरेक्ट स्पीच है और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच है। अब आप लोगों को यहाँ पर अंतर समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे कि कह रहा है, यह काला वाला जो लिखा हो यह समझिएगा कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा यू आर माई फ्रेंड, कि तुम मेरा दोस्त हो। ठीक, तो यह जो देखिए यह वाला जो है ना इसी को कहा जाता है इन्वर्टेड कॉमा। तो जो डायरेक्ट स्पीच होता है वह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। जैसे कि मैंने परिभाषा में भी बोला था, तो यह जो है ना यू आर माई फ्रेंड, यह जो है ना यह डायरेक्ट स्पीच है और यह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। अब देखिए, इसी बात को यदि हम दूसरे भाषा में बोले तो यह इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। देखिए कैसे, राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा डैट आई वॉज हिज फ्रेंड, यानी कि मैं उसका दोस्त हूँ। तो इसी बात को यदि घुमा कर बोला जाए या फिर अपनी भाषा में बोला जाए या फिर किसी और भाषा में बोला जाए तो वह हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रखा जाता है। इसमें देखिए इन्वर्टेड कॉमा नहीं है नीचे वाले वाक्य में और ऊपर वाला में है, यानी कि यह डायरेक्ट स्पीच है और यह इनडायरेक्ट स्पीच है।